वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सभी का अपना विशाल वर्मा सर। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में, इस डिस्कशन में हम बात करने वाले एक महत्वपूर्ण वेबसाइट के बारे में। और ये मुख्य रूप से आज की जो चर्चा है, आज की जो ये इन्फॉर्मेशन है, गवर्नमेंट कॉलेजेस में दूर दराज गांव के इलाकों में रहने वाले जो हमारे प्यारे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उन पर ज़्यादा फोकस है। इस पर जो बड़े शहरों में बच्चे रहते हैं, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज में पढ़ते हैं, उन्हें बड़े आसानी से जॉब, इंटर्नशिप बड़े आसानी से मिल जाते हैं और उन्हें विशेष तौर पर इन सभी के बारे में जानकारी भी रहती है। लेकिन दूर दराज गाँव में रहने वाले हमारे जो बच्चे हैं, हमारी बच्चियाँ हैं, जो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते हैं, उनके लिए बड़ा चैलेंज रहता है और उनके लिए बड़ी बड़ी समस्या रहती है कि वो इंटर्नशिप की सूचना कहाँ से पाएँ, इंटर्नशिप कहाँ से करें। कई बार ऐसा होता है कि वो बड़े बड़े शहरों में जाकर के इंटर्नशिप नहीं कर पाते हैं, उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और आज के समय में बिना इंटर्नशिप के, बिना एक्सपीरियंस के जॉब भी मिलना काफ़ी कठिन है। तो ऐसे में मेरा मकसद हमेशा यही रहता है। अभी पिछले कुछ समय से, पिछले कुछ वीडियो में भी मैं बात कर रहा था, कुछ प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात भी की थी। जैसे इंटर्नशाला एक इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बच्चे आसानी से इंटर्नशिप के लिए, जॉब के लिए, वर्क फ्रॉम होम जॉब के लिए या अपने नियरेस्ट लोकेशन में, नियर बाई सिटीज़ में जहाँ वो आसानी से जाकर के ट्रेनिंग कर सकते हैं, तो पेड इंटर्नशिप, पेड जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एक इम्पॉर्टेंट स्कीम लॉन्च कर रखी है। और जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी, उनका भी एक विज़न है कि हम भारत को, एक जो भारत का यूथ है उसको हम काफ़ी स्किल्ड करें, राइट, स्किल ओरिएंटेड इकोनॉमी की तरफ भारत को ले जाएं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो में शेयर कर रहा हूँ आप सभी के साथ। एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है पीएम इंटर्नशिप स्कीम, राइट, पीएम इंटर्नशिप योजना, जिसका होम पेज मैं खोल के बैठा हूँ बच्चे, मेरे स्क्रीन पे कंप्यूटर से आपको दिख रहा होगा। ये इसका होम पेज है pminternship.mca.gov.in, राइट। इसका होम पेज मैंने ओपन कर रखा है। इस तरीके से ओपन होगा जब आप इस URL पे जाएंगे, राइट। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं, कौन लोग एलिजिबल हैं, तो यहाँ पे बहुत सारी इम्पॉर्टेंट और अच्छी अच्छी जो टॉप कंपनीज़ हैं वो अपने पेड इंटर्नशिप को यहाँ पे ओपन करती हैं। यहाँ से आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। तो बच्चों, सबसे पहले तो आपको इसके होम पेज पर आना है। तो आने के बाद यहाँ से आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन कैसे करेंगे? आप अपने आधार कार्ड से, मोबाइल नंबर से लॉगिन कर सकते हैं। और अगर मैं कहूँ तो बहुत आसान है, डिजी लॉकर से आप लॉगिन कर लीजिए। डिजी लॉकर पे क्लिक करिए, आपके मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा, डाल करके अपना आधार ऑथेंटिकेशन दे करके आप इस पर लॉगिन बना सकते हैं। लॉगिन बनाने के बाद अपनी समस्त जो जानकारी है आपकी, राइट, आपकी व्यक्तिगत जो जानकारी है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, इसके साथ ही साथ आपकी जो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन है वो सब आप फिल करेंगे। इसके बाद आपकी प्रोफाइल बन जाएगी इस पर, राइट। अभी मैं आपको लॉगिन करके दिखाऊंगा, अभी कोशिश करेंगे कि मैं अपने नंबर से लॉगिन करूं, लेकिन फ़िलहाल मैं इस पर एलिजिबल नहीं हूं कि मैं अप्लाई कर पाऊं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो पीएम इंटर्नशिप स्कीम है, ये एक पेड इंटर्नशिप स्कीम है। इसका मतलब यहाँ पे जितने भी इंटर्नशिप ओपन यहाँ पे दिख रहे हैं, चाहे वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का हो, ITC लिमिटेड का हो या अन्य कोई कंपनी है, तमाम कंपनियाँ इसमें हैं, राइट। भेल, सेल, गेल, बहुत सारी तमाम कंपनियाँ यहाँ पर इंटर्नशिप अपनी पोस्ट करती रहती हैं। और सबसे अच्छी बात ये कि सारे के सारे पेड है। मतलब यहाँ पे जितने भी आप इंटर्नशिप ट्रेनिंग करेंगे वो सभी के सभी पेड होंगे, उस पर आपको कहीं ना कहीं स्टाइपेंड मिलेगा। तो यहाँ पे इसका जो मेन, अगर आप देखोगे होम पेज पे लिखा हुआ लर्न फ्रॉम द बेस्ट पेड इंटर्नशिप इन टॉप कंपनीज, राइट। और ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की फ़ोटो भी लगी हुई है। तो लॉगिन करने के पश्चात जब आप लॉगिन कर लेंगे, राइट बच्चे, तो इसके बाद आप, वहीं ऑप्शन होगा अप्लाई फॉर द इंटर्नशिप। आप इंटर्नशिप जो जो ओपन होंगे, आप स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं जिस स्टेट में आप रहते हैं, राइट। उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो आप उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर सकते हैं।
अगर आपको अपने नियर बाई डिस्ट्रिक्ट में जॉब चाहिए, या सॉरी ये जॉब के लिए इंटर्नशिप के लिए इंटर्नशिप चाहिए, तो आप वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। जैसे अगर मैं लखनऊ सेलेक्ट करूँ तो लखनऊ पे क्लिक करेंगे। तो जो भी लखनऊ में ओपन है इस समय, देखिए अभी लखनऊ में फ़िलहाल एक ही इंटर्नशिप ओपन है, वो भी है गेल इंडिया का, राइट। ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक कंपनी है, राइट। तो यहाँ पे आप व्यू डिटेल करेंगे। व्यू डिटेल में आप देखेंगे यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। यहाँ पे फ़िलहाल 2 अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और कौन अप्लाई कर सकता है? जिसने ITI डिप्लोमा कर रखा है, राइट। इसका मतलब जिसके पास IIT डिप्लोमा है वही कर सकता है इस तरीके से। तो आप ज़रूर अप्लाई करने से पहले एक बार क्वालिफ़िकेशन, रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन देख लें कि आप एलिजिबल है कि नहीं है, तभी आप यहाँ पे क्लिक करके अप्लाई करें, राइट। और इसमें देखिए बेनिफिट क्या है, यहाँ पे बता रखा है कि 9,000 पर मंथ आपको ट्रेनिंग के मिलेंगे भी, और ये ट्रेनिंग 6 मंथ की है। तो ऐसे तमाम ट्रेनिंग, राइट, BA, BSc, BCom, राइट, और तरह तरह के जो कोर्सेज आपने कर रखे उन सभी के ओपनिंग्स यहाँ पे दिखेंगे आप सभी को। कुछ चीज़ें हम पढ़ेंगे भी, खास करके फैक्ट्स में भी हम देखेंगे। आपके कई सारे प्रश्न हो सकते हैं, क्वेश्चन हो सकता है कि सर मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं। तो समान जो एलिजिबिलिटी है बच्चे, आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए और 25 साल से कम होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ कोर्सेज जो आपने कर रखे हैं वो आप इनएलिजिबल हो जाएंगे। अगर आपने MBA कर रखा है तो आप नहीं कर सकते हैं अप्लाई, राइट। IIT, IIMs या बड़े इंस्टीट्यूट से आप पढ़ के आए हैं तो भी उसमें भी आप एलिजिबल नहीं है। खास करके ये छोटे गांव देहात के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं या दूर दराज रूरल एरिया में पढ़ने वाले बच्चों को एक तरीके से प्रोत्साहन देने के लिए और उनको जॉब रेडी करने के लिए ये प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया है, राइट। तो यहाँ पे अगर आप फैक्ट्स पढ़ेंगे तो इसको ओपन करेंगे, पढ़ के देखते हैं। तो देखिए ये हिंदी में ही है टैब, आराम से आप समझ सकते हैं। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, राइट, कंपनी मामले मंत्रालय भारत सरकार के सौजन्य से संचालित हो रहा है। कुछ प्रश्न हैं, आपके भी प्रश्न हो सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना क्या है। तो बेसिकली ये एक भारत सरकार की पहल है जिसका उद्देश्य भारत की शीर्ष कंपनियों में युवाओं को इंटर्नशिप का अवसर प्रदान करना, ट्रेनिंग का अवसर प्रदान करना, ताकि उन्हें कौशल और कार्य अनुभव दिए जा सकें और वो कौशल और कार्य अनुभव प्राप्त करने के पश्चात अच्छे जॉब्स के लिए आगे जा सकते हैं, राइट। और भारत सरकार का लक्ष्य भी है कि आने वाले 5 सालों में लगभग 1 करोड़ इंटर्नशिप जो यूथ है उनको दे करके तैयार करना है। इंटर्नशिप क्या है? तो बेसिकली इंटर्नशिप कंपनियों में एक शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेनिंग है। आप कंपनियों में जा कर के उनके कार्यप्रणाली को समझते हैं, उनके काम को करते हैं, सीखते हैं, और इसके लिए कंपनियां आपको प्रमाण पत्र भी प्रदान करती है जो आपके कार्य अनुभव को बढ़ाता है। और जब आप एक्चुअल में कहीं जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वो आपके अनुभव में भी गिना जाता है। इससे आपको जॉब मिलने में और आपकी कार्यकुशलता बेहतर होने से आपको बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलने में मदद मिलती है। अब यहाँ पे कह रहा है कि PM इंटर्नशिप के माध्यम से मुझे किस कंपनी में इंटर्नशिप मिलेगी, मतलब कहाँ का इंटर्नशिप आप कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बहुत सारी कंपनियाँ हैं, IT कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी है, बैंकिंग कंपनी, अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी। गवर्नमेंट की तमाम कंपनियां हैं, तमाम प्राइवेट कंपनियां हैं, बहुत सारी। किसी भी कंपनी में आपको जैसे जैसे यहाँ पर ओपनिंग होगी वो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ मुझे किस तरह की कंपनी के साथ इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा, तो ये डिपेंड करता है आपके एजुकेशन पर। तो आप अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से रिलेटेड जो भी इंटर्नशिप ओपन होंगी उसके लिए अप्लाई करिए। अगर आप कॉमर्स के हैं तो बैंकिंग सेक्टर में, HR सेक्टर में, अकाउंटिंग में, ऑडिटिंग में, फाइनेंस में, इसमें आप अप्लाई करेंगे। अगर साइंस के हैं आप तो साइंस से रिलेटेड जो भी इंटर्नशिप निकलेंगे उसके लिए मुख्य रूप से आप अप्लाई करेंगे। और कई बार इंटर्नशिप जब जो कंपनी ओपन करती है एलिजिबिलिटी में वो लिख देती हैं कि कौन कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कॉमन है वो, जैसे HR के लिए, अकाउंटिंग के लिए, ऑडिटिंग के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, बैक ऑफिस के लिए, कई सारी कंपनियां BA, BSc, BCom सभी के लिए ओपन करती हैं, तो सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ कह रहा अवधि क्या होगी, तो अवधि यहाँ पे 6 महीने से लेकर के 9 महीने तक की इंटर्नशिप ट्रेनिंग दी जाती है मुख्य रूप से। इसके बाद यहाँ पे कह रहा है क्या मैं अपनी इंटर्नशिप के दौरान कक्षा में बैठूंगा, मतलब ट्रेनिंग कहाँ मिलेगी। तो आप मुख्य रूप से जो भी ट्रेनिंग होती है बच्चे, वो एक्चुअल वर्क इन्वायरमेंट में आपको दी जाती है। जो भी कंपनी आपको हायर करेगी, जो भी कंपनी आपको इंटर्नशिप के लिए चुनेगी, वो आपको प्रैक्टिकल भी सिखाएगी और कुछ साथ ही साथ थ्योरी भी पढ़ाएगी, राइट। क्या मुझे इंटर्नशिप के बाद नौकरी मिलेगी, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको नौकरी ही मिलेगी, लेकिन कई बार
जैसे प्राइवेट कंपनी में आपने इंटर्नशिप किया तो वो स्वयं कंपनी मुख्यतः अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको वहाँ पे नौकरी भी मिल सकती है। हालांकि ऐसा कोई दावा नहीं करता है ये वेबसाइट या ये स्कीम, लेकिन जब आप वहाँ पे कार्य अनुभव प्राप्त कर लेते हैं और आपकी कार्यकुशलता बेहतर रहती है तो कंपनियाँ कई बार स्वयं आपको जॉब ऑफर कर देती हैं। अब कह रहा है इस पीएम इंटर्नशिप स्कीम के लिए कौन आवेदन कर सकता है। तो जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जिनकी उम्र 18 साल से अधिक है और 25 वर्ष से कम है वही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, है कि नहीं। साथ ही साथ जो पूर्णकालिक शिक्षा जिन्होंने प्राप्त की है, राइट, जो फाइनल ईयर में है वही अप्लाई करें, या पास आउट हो गए वही अप्लाई करें। जैसे कि आप रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप किसी फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में, तो मुख्यतः आप अप्लाई ना करें, क्योंकि आप एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि आपकी रेगुलर क्लासेस चलेंगी और ऐसे में आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो किसको करना चाहिए? जो पूर्ण रूप से अपनी शिक्षा पूर्ण कर लिया हो, जिसने तुरंत ग्रेजुएशन किया हो, 11वीं-12वीं पास कर लिया हो, या अगर आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं या डिस्टेंस से पढ़ाई कर रहे हैं तो आप किसी भी वर्ष में हैं, आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपने बीए, बीएससी, बीकॉम, बी फार्मा, बीसीए, बीटेक आदि किया हुआ है, आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। आपने एमए, एमएससी, एमकॉम किया हुआ है, सॉरी एक मिनट, हम वही पेज फिर से ओपन कर लेते हैं जहाँ पे हम पढ़ रहे थे। तो आप देखेंगे तमाम ऐसी बातें जो आपके लिए ज़रूरी है, उसके बाद ही आप इंटर्नशिप के लिए यहाँ अप्लाई करें ताकि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो। ठीक है जी, जो मैंने बात अभी आपको बताई, ठीक है। एमएससी, एमकॉम, एमसीए, एमटेक आदि जो बच्चे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। जो पोर्टल है हमने आपको बता दिया, ये वो पोर्टल है, ठीक है, pminternship.mca.gov.in पर जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ और बातें, जैसे कि कौन अपात्र है, मतलब कौन अप्लाई नहीं कर सकता है। सबसे पहले अगर आप 25 वर्ष से आपकी उम्र अधिक है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, 18 वर्ष से कम है तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरा, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई बच्चा आईआईटी से, आईआईएम से, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से, आइजर से, एनआईटी से, आईआईटी से, ट्रिपल आईटी से, आईआईएससी जैसे विशेष या विशिष्ट संस्थानों से अगर आपने स्नातक या प्रास्नातक किया है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, राइट। तो जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये दूर दराज गांव में रहने वाले बच्चों के लिए मुख्यतः बनाया गया। साथ ही साथ अगर आपके पास कुछ विशेष डिग्री है, जैसे कि सीए, सीएमए, सीएस, एमबीबीएस, बीडीएस, एमडी, एमएस, एमबीए, यहाँ पे देखिए एमबीए भी अगर आप कर रखे हैं, या एमफिल या पीएचडी कर रखे हैं, ऐसी योग्यता है, तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये ऐसे बच्चों के लिए जो ऑलरेडी कार्यकुशल हो चुके हैं। बात समझ में आ गया। तो कुछ ऐसे विशेष बातें हैं, या इसके पहले आपने किसी कौशल या प्रशिक्षण कार्य में प्रतिभाग नहीं किया है, राइट, और अगर आपके माता पिता की आय 12 लाख से ज़्यादा नहीं है पिछले 32 वर्ष में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो ये कुछ मुख्य बातें हैं जो अप्लाई करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं है, राइट। अगर आपको चेक भी करना है तो आप यहाँ से अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं कि मेन हेड पेज पर भी यहाँ पे एलिजिबिलिटी दे रखा है। ले सपोज यहाँ पे कह रहा है कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से सेलेक्ट करिए, राइट। यहाँ पे कह रहा है कि आर यू परस्यूइंग एनी एजुकेशन और स्किलिंग प्रोग्राम, आप क्या कर रहे हैं इसमें पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप कुछ नहीं परस्यू कर रहे हैं, कुछ नहीं, अगर आप परस्यू कर रहे हैं फाइनल ईयर में तो आप सेलेक्ट करेंगे। जो भी आप कर रहे हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी चेक हो जाएगी। ले सपोज कि आप फाइनल ईयर में ग्रेजुएशन की, आप पोस्ट ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में, तो आप क्लिक करेंगे आई एम फाइनल ईयर। और आप क्या कर रहे हैं, 10th में हैं, 12th में हैं, ITI किया है, डिप्लोमा किया है, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, CA CMA वगैरह कर रखा है। तो ले सपोज मैं मानता हूँ कि आप ग्रेजुएट हैं, तो आपने ग्रेजुएट पे क्लिक किया। आप पूछ रहा आपने कहाँ से पढ़ाई की है, क्या आपने IIT, IIMs, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, आइजर, राइट, NID, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, या ट्रिपल IT से पढ़ाई कर रखी है इसमें से किसी से, तो आप कहेंगे नो, नन ऑफ द अबव, क्योंकि अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो एलिजिबल नहीं रहेंगे, राइट। इसके साथ ही साथ पूछ रहा है कि आपने कहीं नैप्स पे या नेट से, राइट, नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत कोई ट्रेनिंग कंप्लीट कर रखा या कर रहे हैं, या किसी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के स्किलिंग प्रोग्राम में आप ऑलरेडी इनरोल्ड हैं। तो अगर आप इन तीनों में से किसी में भी आपने कुछ कर रखा तो आप इनएलिजिबल हो जाएंगे। तो आप क्लिक करेंगे कि आपने नहीं कर रखा है। अगर नहीं कर रखा है तो कर रखा है तो आप वैसे भी इनएलिजिबल हो जाएंगे, तो आप इस पर ट्रेनिंग नहीं अप्लाई कर पाएंगे। तो आप क्लिक करेंगे आई हैव नॉट अंडरटेकन एनी स्किल ट्रेनिंग, अगर आपने नहीं कर रखा है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे पूछ रहा है क्या आपके घर में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, लाइक योर फादर या मदर।
अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में है तो वैसे भी आप ये इंटर्नशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, खास करके इस स्कीम में पीएम इंटर्नशिप में। तो अगर है तो आप यस करेंगे और आपको दिखा देगा कि आप एलिजिबल नहीं हैं। मैं फ़िलहाल मानता हूँ कि नहीं है कोई, तो आपके लिए करेंगे नो। और आपसे पूछ रहा है कि क्या आपके फैमिली का, आपका या आपके मदर फादर का जो इनकम है 12 लाख से ज़्यादा है किसी मतलब साल में। तो अगर आप इससे ज़्यादा आपकी फैमिली इनकम है तो आप ऐसे भी इनएलिजिबल हैं, आप सिंपल अप्लाई मत करिए। अगर आप ज़्यादा नहीं तो आपके लिए करेंगे नो। देखिए यहाँ पे लिख के आ गया कंग्रेचुलेशन, इसका मतलब हम एलिजिबल हैं, आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। तो जो ऑप्शन मैं बता रहा था, अगर आप उसमें से कोई भी ऑप्शन अगर चूज़ करते दूसरा, अगर ऐसा है कि गवर्नमेंट जॉब में है, कोई आईआईटी आईआईएम से बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ के आए हो, या आपके कोई भी माता पिता गवर्नमेंट जॉब में, तो आप एलिजिबल नहीं होते इसमें अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे लिख के आ गया कंग्रेचुलेशन, मतलब हम अप्लाई कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले लॉगिन करेंगे, राइट। सबसे पहले आपने लॉगिन किया तो यहाँ से पूछ रहा है लॉगिन आईडी। देखिए मैंने अपना बना रखा है। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखिए, क्लिक करेंगे न्यू यूज़र। न्यू यूज़र पे जाएंगे, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और कंफर्म करेंगे। मोबाइल नंबर डाल के सबमिट करेंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे आपसे आपका आधार नंबर पूछेगा, वो डाल करके आप एंटर कर देंगे। जैसे एक बार मैं अपना लॉगिन करूं तो देखो कैसे दिखेगा। जैसे हम अपना आईडी पासवर्ड डालेंगे, मोबाइल नंबर और अपना पासवर्ड बनाने के लिए आपको दिया जाएगा। जैसे मैं फ़िलहाल कैप्चा डाल रहा हूँ, कैप्चा डाल के लॉगिन करूँगा, किस तरीके से इंटरफेस आएगा मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने एंटर किया और जैसे ही मैं कैप्चा डालूंगा मेरे मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा। अब मुझे अपने मोबाइल नंबर पे प्राप्त ओटीपी को यहाँ डालना होगा, राइट। जब मैं ओटीपी डालूंगा तब ये लॉगिन हो जाएगा। तो मैंने ओटीपी यहाँ पे डाल दिया है 165466 और मैंने ओटीपी डाल के लॉगिन कर दिया। अब ये लॉगिन हो गया, ठीक है बच्चे, ये लॉगिन हो गया, ठीक है जी। अब आप प्रोफाइल में जाके अपने केवाईसी कर लीजिए। जैसे आधार केवाईसी कर लेंगे, आधार नंबर यहाँ पे डालेंगे, अपना आधार नंबर डाल के कंसेंट करेंगे और यहाँ पे कैप्चा डालेंगे तो वेरीफाई करेंगे। ओटीपी जाएगा, ओटीपी पे ओके कर देंगे तो आपकी प्रोफाइल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। खास करके आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ सब आ जाएगा। उसके बाद आपसे यहाँ पे आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड या जो भी अदर इन्फॉर्मेशन पूछेगा वो आप फिल कर देंगे तो आपकी प्रोफाइल रेडी हो जाएगी। क्योंकि अभी मैंने फिल नहीं किया कुछ भी तो यहाँ पे 0% दिखा रहा है, लेकिन लॉगिन हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन है एक्सप्लोर इंटर्नशिप। अब जितने भी इंटर्नशिप ओपन है यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। ये देखिए सारे के सारे ऑल इंडिया इंटर्नशिप दिखाई देगा। अब आप जिस भी स्टेट में रहते हैं जहाँ से आपको अप्लाई करना है, राइट, वहाँ पे आप सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे के सारे इंटर्नशिप ओपन है। ले सपोज़ आपको किसी पर्टिकुलर स्टेट में अप्लाई करना है, ले सपोज़ दिल्ली में आप रहते हैं या दिल्ली में अप्लाई करना है तो आपने दिल्ली में देखिए, दिल्ली में फ़िलहाल केवल दो निकला हुआ है। CSA इंटर्न रिटेल आउटलेट का ओपन है। आप इसको ओपन करेंगे तो आप पढ़ लेंगे कि किसके लिए ओपन है। केवल 12th पास के लिए है, ये 2 अपॉर्चुनिटीज़ हैं, राइट। और ये कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वेस्ट दिल्ली में, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में है, राइट। पीतमपुरा में ओपन हुआ है दिल्ली में और लगभग यहाँ पे 9,000 रुपये आपको ट्रेनिंग के मिलेंगे। 6 महीने की ट्रेनिंग है। तो जैसे आप कोई भी स्टेट सेलेक्ट करेंगे वो आ जाएगा यहाँ पे जितने भी ओपनिंग्स होंगे। ले सपोज़ हमने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट किया तो उत्तर प्रदेश में आप देखोगे इतने सारे ओपनिंग्स हैं। तो उत्तर प्रदेश के डिफरेंट स्टेट में ले सपोज़ कोई पोस्ट के लिए हम देखना चाह रहे हैं, राइट। रिलायंस ने बहुत सारी पोस्ट ओपन कर रखी है, राइट। ऑफिस असिस्टेंट निकला हुआ गेल इंडिया में, तो इसको आप ओपन करेंगे व्यू डिटेल। अब ये गेल इंडिया में उत्तर प्रदेश में कहाँ निकला हुआ है, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ औरैया में, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश औरैया में उत्तर प्रदेश के एक पोस्ट निकला हुआ है इंटर्नशिप की, वो है किसकी है बेटा, ऑफिस असिस्टेंट की, राइट। और वो क्या मांग रहा है, ITI मांग रहा है। तो जिसने ITI कर रखा है वही केवल अप्लाई करेगा, राइट। यहाँ पे दे रखा है एनी ITI और एनी डिप्लोमा या डिग्री प्रिफर्ड सर्टिफिकेशन कोर्स कोई भी आपने कर रखा हो, ITI होना चाहिए, राइट। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आपके पास होनी चाहिए, ये डिग्री होनी चाहिए, ITI डिप्लोमा होनी चाहिए। तो इसी तरीके से आप देखेंगे कि आपके लिए कौन सा सूटेबल है, आप देखने के बाद ही फिल करेंगे। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी अप्लाई कर देंगे, जिसमें आप एलिजिबल होंगे वही केवल अप्लाई करेंगे, राइट। AC टेक्नीशियन का निकला हुआ है,
मैं बार बार कह रहा हूँ, ये ऐसे बच्चों के लिए नहीं है जो ऑलरेडी बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ाई कर रहे हैं, राइट। जो गांव दूर दराज इलाकों में जो जिनको भाई ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, या जिनको इंटर्नशिप नहीं मिलती है, या जिनको एक गेटवे चाहिए आगे बढ़ने का, वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चे। इसी तरीके से उत्तराखंड में आप देखेंगे तो उत्तराखंड में जितनी वैकेंसीज हैं यहाँ दिखाई देगा। देखो यहाँ पे एक ग्रेजुएट प्रोडक्शन इंटर्न का निकला हुआ है महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी में। इसमें क्या मांगा है, ग्रेजुएशन। लगभग 20 ओपनिंग है, 9 मंथ की ट्रेनिंग है। ये लगभग आपको 13,000 रुपये देंगे ट्रेनिंग के, राइट। मेडिकल फैसिलिटी और खाना भी आपको मिलेगा सब्सिडाइज रेट्स पर, राइट। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिलेगी, मेडिकल फैसिलिटी मिलेगा, ये बता रखा है बेनिफिट। ठीक है। लोकेशन क्या होगी, लालपुर विलेज है उत्तराखंड का, राइट, उधम सिंह नगर में। वहाँ आपको जाना होगा ट्रेनिंग के लिए। तो आप देख के समझ के तब अप्लाई करें। देखिए यहाँ पे ग्रेजुएशन मांगा, कोई भी अप्लाई कर सकता है, चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम। तो आप देखने के बाद जब तक आप केवाईसी नहीं करेंगे तब तक आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। केवाईसी करेंगे तभी आप अपनी डिटेल भर पाएंगे, क्योंकि हमने केवाईसी नहीं कर रखा इसलिए दिखा रखा है लॉक। तो जब आप केवाईसी कर लेंगे, अपनी डिटेल भर देंगे, डायरेक्टली यहाँ से बच्चे अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप वहाँ जाकर के इंटर्नशिप कर सकते हो, राइट, तो आप यहीं से अप्लाई कर सकते हो। इंटर्नशिप के बाद आपको कंपनियां जॉब ऑफर भी दे सकती हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ कि जैसे आपने यहाँ पे काम किया और कोई वैकेंसी वहाँ पे मिल गई तो आप अप्रोच भी कर सकते हो, यू कैन गेट अ जॉब, राइट। तो आपको 15,000, 20,000, 25,000 की जॉब भी वहाँ पे मिल सकती है, खास करके प्राइवेट कंपनी में जॉब इंटर्नशिप करेंगे। तो यहीं से डायरेक्ट आप यहाँ से देखिए, आर यू श्योर वांट टू अप्लाई फॉर द इंटर्नशिप, यहाँ से आप क्लिक करेंगे। ठीक है। तो ध्यान रखना, जो एकेडमिक बैकग्राउंड आपका होगा वो देखने के बाद ही अप्लाई करिएगा। पता चला वो IITI मांग रहा है और आपने बीकॉम कर रखा, आपने अप्लाई कर दिया, तो ये गलत एप्लीकेशन है। ठीक है बच्चे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये स्कीम थी, मुझे लगा जो मेरे बच्चे खास करके रूरल एरिया में गांव में पढ़ रहे हैं उनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, या जिन बच्चों को अभी कोई इंटर्नशिप नहीं मिल रही है, या उनको लगता है कि कोई पर्टिकुलर इंटर्नशिप इनको यहाँ से मिल सकता है, पेड इंटर्नशिप, जिसके लिए आपको 10,000, 15,000, 9,000, 20,000 इस तरीके से कुछ अमाउंट आपको महीने पर मंथ मिल भी सकता है यहाँ से। ठीक है, वो आप देख लीजिएगा अप्लाई करते समय। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, यू ऑल कैन अप्लाई फ्रॉम दिस PM इंटर्नशिप स्कीम, राइट। और एलिजिबल कौन है हमने आपको बता दिया, 18 से 25 वर्ष के केवल छात्र छात्राएँ अप्लाई कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर में इतना ही बच्चे, एक छोटा सा स्कीम है PM इंटर्नशिप, इसलिए बता दिया मैंने क्योंकि ये स्कीम उन बच्चों के लिए है जो गांव दूर दराज इलाके में जिनको दिक्कतें हैं, जो ऑलरेडी कहीं अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं या अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ करके निकल रहे हैं, उनके लिए ये नहीं है। खास करके IIT, IIMs अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़े, या जो MBA वगैरह कर रहे हैं, वो बच्चे यहाँ पे इनएलिजिबल हैं, बार बार बोल रहा हूँ। तो जो गाँव या इंटीरियर इलाके में, रूरल इलाके में पढ़ रहे हैं बच्चे, वो यहाँ से अप्लाई करके अगर उनको 6 महीने 10 महीने की एक पेड इंटर्नशिप 9,000, 10,000, 15,000 मिल जाता है और वो इंडस्ट्री में 6-7 महीने रह लेते हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस, राइट, उनका जो वर्क एक्सपीरियंस है, राइट, वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाता है। वो एक जो एक प्रोसेस होता है किसी कंपनी में काम करने का, इन्वायरमेंट है, उसको समझ जाते हैं और उनका मोरल एंड मोटिवेशन हाई हो जाता है। उसके बाद वो आगे धीरे धीरे करके, पहले स्टार्टिंग में छोटे मोटे जॉब के लिए वो अप्लाई करते हैं और वहाँ सेलेक्ट हो जाते हैं, तो धीरे धीरे उनका एक गेटवे आगे निकल जाता है, वो लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं, राइट। क्योंकि जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करेंगे, और एक्सपीरियंस अगर आपके पास है काम करने का, अपने आप को आपने स्किल कर लिया, काम सिखा दिया, तो डेफिनेटली जॉब आपके पास दौड़ के आएगी। सारा खेल बच्चे स्किल का है, नॉलेज का है। तो जहाँ कहीं भी स्टार्टिंग में काम करने का मौका मिले आप करिए, इंटर्नशिप ट्रेनिंग करिए। और इसके पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ एक प्लेटफॉर्म इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ जो मैंने अभी बताया था कुछ दिन पहले, इंटर्नशाला, राइट। उसका वीडियो भी अपलोड है हमारे चैनल पे, कॉलेज के भी चैनल पे अपलोड है, मेरे पर्सनल चैनल पे भी अपलोड है, तो उसको भी आप देख लीजिए। वहाँ पे तो वर्क फ्रॉम होम भी अवेलेबल है। तो ये विशेष रूप से गवर्नमेंट की स्कीम थी, इसलिए मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन शेयर की। और अगर कोई क्वेश्चन क्वेरी होगा तो ज़रूर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आप सभी को ढेर सारा आशीर्वाद, ढेर सारी शुभकामनाएं। ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद यही है कि अगर किसी एक बच्ची को भी इससे फ़ायदा हो जाए, गांव में रहने वाले, दूर दराज इलाकों में रहने वाले हमारी जो बच्चियां हैं, बच्चे हैं, जिनको बहुत सारी सूचनाएं नहीं मिल पाती हैं, अगर उसमें से किसी एक बच्चे को भी फ़ायदा हो जाता है तो मेरा वीडियो बनाने का जो मकसद है वो पूरा हो जाता है, राइट। तो मैं भी उसी उत्साह से, उसी मोटिवेशन से आप सभी के लिए इन्फॉर्मेशन लेकर के आता हूँ, और लगातार ऐसा मैं करता रहता हूँ और मैं करता ही रहूँगा। और मुझे लगता है कि आपको ज़रूर फ़ायदा होगा।
और आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं फिर बोल रहा हूँ, कोई भी डाउट होगा, कोई भी दिक्कत आएगी, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, आई विल आंसर। थैंक यू सो मच, टेक केयर।